हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कैसे असुरों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। विष्णु जी की बात सुनकर असुर और देवता समुद्र मंथन के लिए अत्यंत सुवर्ण और कांतिमान मंदार पर्वत के पास गए। वह पर्वत देखने में सीधा, गोलाकार और अत्यंत प्रकाशमान था, जिसमें अनेक प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, परिजात, नागकेसर, जयाफल और चंपा इत्यादि वृक्षों से वो काफी हरा भरा दिखाई दे रहा था। समुद्र मंथन को संपन्न करने के लिए उन्होंने मंदार पर्वत को उखाड़ दिया और समुद्र तट की ओर ले गए, परंतु इस दौरान उनको इस बात का आभास हुआ कि वो पर्वत काफी भारी है और उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इस बात से इंद्र, बलि और बाकी सब का साहस हार गया। जब वे किसी भी प्रकार मंदार को आगे ले जाने में असफल रहे और उनका उत्साह भंग हुआ, तो उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। उनकी स्थिति को जानकर भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने एक हाथ से मंदार पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रखा, स्वयं सवार हुए और देवों और असुरों के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर मंदार पर्वत को उतार दिया। देवों और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में उनका भी हिस्सा होगा, उन्हें भी शामिल कर लिया। इसके पश्चात उन लोगों ने वासुकी को रस्सी के समान मंदार पर्वत से लपेटकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। सबसे पहले वे उसे देव वासुकी के मुख की ओर ले गए, परंतु असुरों को देवताओं का वासुकी के मुख की ओर खड़ा रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया। असुरों ने कहा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है और हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हम देवताओं से किसी बात में कम नहीं हैं। असुरों की यह बात सुनकर देवताओं ने वासुकी का मुख छोड़ दिया और पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करना शुरू किया। परंतु इस दौरान देवताओं और असुरों दोनों के पकड़े रहने पर भी अपने भार के कारण मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है। विघ्नराज और कोई नहीं बल्कि वही है जो किसी भी शुभ कार्य में विघ्न डालने का काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल और विचित्र कछुए का रूप धारण कर लिया और समुद्र के जल में प्रवेश कर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित कर लिया। इससे मंदार पर्वत पुनः समुद्र के ऊपर आ गया, जिसे देख देव और असुर दोनों पुनः खुश होकर उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। वैसे तो समुद्र मंथन अमृत प्राप्त करने के लिए किया जा रहा था, पर इसी दौरान अमृत के अलावा भी कई बहुमूल्य चीज़ें निकली थी जिन्हें हम आज भी पूछते हैं। पर वो चीज़ें थी क्या, ये जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।